नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र अधिक इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। हमारे पास एक फ़ैन आया है, वो एसीसी एपी का है। देख लीजिए, ये एसीसी है। इसे सुपर फैन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा घूमता है। और इसे एपी फैन भी बोलते हैं। ये एपी का मतलब ये है कि ऑल पर्पज़ के लिए ये यूज किया जाता है, तो इसको एपी भी बोलते हैं। तो कस्टमर ने बोला कि ये घूम नहीं रहा है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और हम सीरीज़ में वो कोड लगाएंगे और जो रेगुलेटर है वो घुमाएंगे। देखिए, मैं घुमा रहा हूँ, नहीं घूम रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो जाली है वो खोल लेते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे की जाली खोल लिए और उसके बाद हम ब्लेड को भी निकाल लिए और शाफ्ट को घुमा के देखते हैं। हाँ, सही है, शाफ्ट का कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जो बूस वाला सेक्शन है वो सही है। फिर हम पीछे की तरफ जो बैक कवर होता है उसे निकाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कॉइल में लीड निकलता है और वो कनेक्ट होके नीचे की तरफ जाता है, तो वो वाला जो सेक्शन है वो हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद क्या करेंगे, एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो कैपेसिटर लगा है, जो पीछे कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर कौन सा पॉइंट में लगा है, कौन सा कलर का वायर में, तो वो हम जान लेते हैं। उसके बाद हमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कैपेसिटर पॉइंट कहाँ लगा है। ये वाइट में और रेड में लगा है। तो यही याद रखना, क्योंकि आगे जब कनेक्शन लास्ट में करेंगे तो ईजी होगा, इतना परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा और टेस्टिंग भी करना नहीं पड़ेगा। तो देख लिए हम लोग रेड और वाइट में लगा है। तो अभी पूरा का पूरा कनेक्शन निकाल देते हैं और जो वायर है उसे काट के पूरा नया वाला इंसुलेशन निकालेंगे। उसके बाद हम कॉइल टेस्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो खोलने का प्रोसेस था हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे कॉइल को और हमारा जो टेस्टिंग लीड है वो सीरीज़ में डाल देंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो कॉइल में 5 तो लीड निकला है उसमें से किसी एक में कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट को, और चारों को एक एक बार चेक करेंगे, वो बॉल ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। इसका मतलब ये है, बॉडी भी नहीं दिखा रहा है, देख लीजिए। और इसका मतलब ये है कि हमारा कॉइल जो है वो पूरा सेव है। कॉइल और बूस शाफ्ट का कोई दिक्कत नहीं है। तो इशू पीछे की तरफ है। चलिए हम और एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जो लीड है सब वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इंसुलेशन निकाल देंगे, नया कर देंगे। और कैपेसिटर के साथ और एक बार कनेक्ट करके हम टेस्ट करेंगे सीरीज़ में ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो चलिए वही प्रोसेस शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीड का जो प्रोसेस था वो हम कंप्लीट कर लिए और उसके बाद हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो हमें पहले से पता है कि वाइट और रेड में कैपेसिटर पॉइंट कनेक्ट हुआ था, तो रेड और वाइट में कैपेसिटर पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको दिखाना है तो फैन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। और जब रोटर घूमेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रोटर है उसमें एक शाफ्ट लगा है, उसमें एक ब्लैक टेप लगा देंगे। जब ब्लैक टेप घूमेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले वही काम करते हैं कि ब्लैक टेप लगा लेते हैं। तो ब्लैक टेप मैंने लगा लिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक जो कैपेसिटर पॉइंट है उसमें लगाएंगे और जो 3 पॉइंट बचा है उसमें एक ठो लगाएंगे। तो सीरीज़ में मैं कनेक्टिंग लीड को कनेक्ट किया। उसके बाद हम रेड में लगाएंगे, जो कैपेसिटर पॉइंट है उसमें एक लगाएंगे, और एक जो नीचे वाला जो 3 पॉइंट है उसमें लगाएंगे। देखिए ये घूम रहा है, इसका मतलब ये जो ऊपर का सेक्शन है वो पूरा पूरा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ है। तो ऊपर वाला जो खोले थे सब वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा गंदा है, साफ़ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे का प्रोसेस था सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद नीचे से जो 4 लीड निकला है वो हम ऊपर वाले जो कॉइल में 5 लीड निकला है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे कलर है वायर का वहाँ हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये येलो में कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वाइट कलर का है
वो वाइट में कनेक्ट करेंगे। देखिए ये वाइट है तो ऊपर वाला वाइट में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ग्रीन वाला होता है वो ग्रीन में कनेक्ट करेंगे। बाकी एक एक बच गया तो वो दोनों कनेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं ग्रीन को कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो बाकी बचा ये वाला और ये वाला जो ब्लू कलर और एक फीका वाइट वाला उसमें हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक को जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसमें डाल के स्क्रूड्राइवर की मदद से हम टाइट कर लेंगे। तो देख लीजिए मैं वही प्रोसेस करके आगे बढ़ता हूँ और पूरा का पूरा कनेक्टिंग करने के बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। सारे कनेक्टिंग लीड को हम कनेक्टर के मदद से कनेक्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ चलते हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है वो देखेंगे क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन पूरा सही है, तो नीचे की जो सेक्शन है वो देखेंगे। तो हम पीछे कर देते हैं। उसके बाद जो पीछे वाला सेक्शन है वो आपको दिखा देते हैं। ये पीछे वाला सेक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, चारों नोट को खोल लेते हैं तब जाके वो पीछे की सेक्शन निकलेगा। तो चलिए निकाल देते हैं। पीछे का जो कवर था हम लोग खोल लिए और ये थोड़ा गंदा है, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो पावर कोड होता है, वो फैन का जो कोड होता है वो हम पहले निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम वो पावर कोड को ही टेस्ट करेंगे। पावर कोड सही है कि नहीं है वो पहले चेक करेंगे। ऊपर से दिख रहा है कि सही है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। प्रोसेस जैसा होता है वैसे ही करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक पॉइंट हम खोल लिए। और एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ ये वाइट कलर में कनेक्ट किया है तो वो भी याद रखना है आपको। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो लीड दो ठो है पावर कोड का वो कनेक्ट कर देंगे और सीरीज़ में डालेंगे। बल्ब जल गया तो पावर कोड सही है, बल्ब नहीं जला तो पावर कोड ख़राब है। देखिए बल्ब जल गया तो इसका मतलब ये है पावर कोड सही है, पावर कोड सही है। सब कुछ हम चेक कर लिए। एक रोटरी स्विच को छोड़ के जो स्पीड को ज़्यादा और कम करता है उसी को छोड़ के बाकी सब हम चेक कर लिए। तो ये रोटरी का ही प्रॉब्लम है। उससे पहले और एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि रोटरी स्विच को छोड़ के हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं वायर से, फैन घूम गया तो हम लोग पूरा श्योर हो जाएंगे कि ये रोटरी स्विच ही ख़राब है। तो देखिए मैं सीरीज़ में टेस्ट कर रहा हूँ, सही है। और वाइट में कॉमन पॉइंट है उसमें दे दिया और एक पॉइंट में दे रहा हूँ। सीरीज़ में थोड़ा घूम रहे हैं, बॉल जल रहा है, इसका मतलब ये रोटरी स्विच ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ सही है। फिर भी हम पैरेलल में एक बार डाल के चेक कर लेते हैं। और पैरेलल में प्लग को डाल के कभी जोड़ना मत क्योंकि वो पैरेलल में है। और मैं पैरेलल में टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं घूम रहा है। और स्विच नहीं दिया हूँ, स्विच दे रहा हूँ, स्विच दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो कॉमन पर लगाएंगे और घुमाएंगे। देखिए वो बिल्कुल घूम रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये रोटरी स्विच का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए रोटरी स्विच को खोलते हैं और नया वाला लाते हैं और लगाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात मत भूलना कि बेल आइकन को दबाने के लिए वो भी दबा दीजिए। और हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, आगे देखते रहिए। और हम लोग रोटरी स्विच को निकाल दिए। निकालने के बाद हम नया वाला भी रोटरी स्विच ले लिए। और देख लीजिए इसमें भी 4 पॉइंट है, उसमें भी 4 पॉइंट है। और इसमें पूरा लिखा गया होता है कि एक लाइन का होता है, ये वाला लाइन का होता है। और 1 2 3 करके पॉइंट दिया जाता है। तो आप लोग पॉइंट के हिसाब से लगाएंगे। एक में ज़्यादा घूमेगा, 2 में थोड़ा मीडियम घूमेगा और 3 में पूरा लो घूमेगा, ऐसा करके लगाना है। तो चलिए हम लोग रोटरी स्विच को टाइट कर लेते हैं पहले। उसके बाद पीछे जो उसका कनेक्टिंग पॉइंट है वो कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम वो लगा लेते हैं दोनों स्क्रू के मदद से। फाइनली हम लोग रोटरी स्विच को कनेक्ट कर लिए हैं और मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। और सीधा हो गया। अभी क्या करेंगे, जो कॉइल से 4 लीड निकला है नीचे की तरफ वो हम सोल्डरिंग पहले कर लेते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस ख़त्म करने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग सोल्डरिंग का जो काम था वो कंप्लीट कर लिए। करने के बाद क्या करेंगे, जो पावर कॉर्ड में वाइट कलर का वायर था और ये जो लीड में एक वाइट कलर का वायर है उसे हम ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग करने के बाद हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो स्लीव है वो लगाएंगे। लगाने के बाद हम वो टाई देके बांध देंगे। तो देख लीजिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ
सोल्डरिंग करने के बाद क्या करूँगा, जो अंदर वाला जो स्लीव है वो लगाऊंगा। देख लीजिए आप लोग, अंदर में एक स्लीव डाला हूँ, देखिए ये जो स्लीव है नीचे वाला ये अंदर डालूंगा। ये शायद खुल जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक टाई की मदद से ये टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो टाई है वो कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये टाई इस तरह लगाते हैं, और टाई को लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो टाई है वो काट देते हैं। काटने के बाद हम क्या करेंगे कि जो रोटरी स्विच का 4 पॉइंट है और बचा नीचे वाला 3 पॉइंट और पावर कॉर्ड का 1 पॉइंट, वो 4 पॉइंट हो गया। तो पावर कॉर्ड का जो पॉइंट है वो हम एल पे लगाएंगे, एल मतलब लाइन है वो लगाएंगे, और बाकी जो 3 बचा उसमें क्या करेंगे, स्पीड के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। ये तो मैंने चेक कर लिया था कि येलो वाला सबसे ज़्यादा घूम रहा है और ग्रीन वाला सबसे लो घूम रहा है और बीच वाला जो कलर है वो मीडियम घूम रहा है। तो हम उसी हिसाब से लगाएंगे 1 2 3 करके। तो 1 में हम ज़्यादा स्पीड लगाएंगे और जो बीच में है वो थोड़ा मीडियम स्पीड लगाएंगे, और लास्ट में जो है 3 नंबर पॉइंट है उसमें हम लो स्पीड का वायर लगाएंगे। तो मैंने लगा लिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी नॉब लगा लेते हैं, जो रोटरी स्विच का नॉब होता है वो नॉब लगा लेते हैं। ये मैं नॉब लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पैरेलल में वो जो पावर कॉर्ड होता है उसे डालेंगे। डालने के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए पावर कॉर्ड लगा लेते हैं। देखिए ये घूम रहा है और बंद हो गया, ऑफ हो गया। अभी ये 1 नंबर है तो ये ज़्यादा घूम रहा है। उसके बाद 2 नंबर दिया, उसके बाद 3 नंबर दिया, तो ये बिल्कुल सही हो गया और फैन ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो पीछे की तरफ जो बैक कवर है वो लगाएंगे और नीचे की तरफ जो कवर है वो भी लगा लेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी टाइम और एक नई वीडियो के साथ, और मज़ेदार वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, और आप लोग बस देखते जाइए और हमें सपोर्ट करते जाइए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद एंड बाय बाय।